और पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राज्य सरकार ने 2,583 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने पहली किश्त में 1,550 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बता दें कि लगभग 8.5 लाख हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर होगी। पीएम आवास ग्रामीण के हितग्राहियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब से प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपए की राशि ग्रामीणों को दी जाएगी और इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही पीएम आवास योजना का आवेदन बंद हो जाएगा। जहां आपको एक एक महीने ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे फिर भी आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता था, यह सारी प्रक्रिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है। अब आपको सारा ऑनलाइन ही कर दिया गया है। अगर आप भी पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन खुद से ही आवेदन आप कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना में 3 लाख रुपए देने का वादा किया है और साथ में इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत कम दिनों के लिए है। सरकार ने जो है पीएम आवास योजना को लेकर बहुत दिनों से जो है इसका आवेदन रुका हुआ था, लेकिन सरकार ने फिर से आवेदन शुरू कर दिया है। इसमें जो है एक बड़ी समस्या आ रही है जॉब कार्ड को लेकर के। तो जॉब कार्ड जो है आपको अपने ब्लॉक पर ही बनाना होगा। अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं होगा तो आप पीएम आवास योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको जो है जॉब कार्ड अपने मां के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से या जिनके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं वो महिला होना चाहिए, क्योंकि पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो महिलाओं के बैंक अकाउंट में ही जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में आपका सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। जॉब कार्ड इसीलिए बनाया जाता है आपके पास आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों चारों चीज होंगे तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो आधार कार्ड निभाने वाला है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहता है तो आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सरकार ने ये जो बड़ी घोषणा की है वो आपके लिए ही किया है, आपको खुद से अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिएगा इस बार जो है इसमें कोई बिचौलिया आपको टांग नहीं अड़ाने वाला है। बहुत ऐसे सारी जगह होते हैं, पहले का क्या था सिस्टम तो ऑफलाइन होते थे, उसमें जो है घूस देना पड़ता था, इसको घूस दो उसको घूस दो तब जाके आपका आवेदन पास करता था। लेकिन यार ये सारा सिस्टम खत्म हो गया है। अब ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, आपका सर्वेक्षण सरकारी विभाग के आदमी करने के लिए आएंगे। अगर आप पीएम आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं तो 1 सप्ताह के अंदर ही आपका लिस्ट निकल के आ चुका होगा और 1 महीने के अंदर आपका पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ही आप पहला इंस्टॉलमेंट का नींव डालते हैं उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका सर्वेक्षण फिर से होगा, उसके बाद आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, उसका तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट मिले तो कुछ ना कुछ उसका नींव डालिएगा, तो सरकारी विभाग के आदमी फोटो लेंगे, फिर आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, क्योंकि घुसखोरी खत्म हो चुकी है। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अब से प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपए की राशि ग्रामीणों को दी जाएगी और इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही पीएम आवास योजना का आवेदन बंद हो जाएगा। जहां आपको एक एक महीने ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे फिर भी आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता था, यह सारी प्रक्रिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है। अब आपको सारा ऑनलाइन ही कर दिया गया है। अगर आप भी पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन खुद से ही आवेदन आप कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
तो आपको बता दें कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना में 3 लाख रुपए देने का वादा किया है और साथ में इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत कम दिनों के लिए है। सरकार ने जो है पीएम आवास योजना को लेकर बहुत दिनों से जो है इसका आवेदन रुका हुआ था, लेकिन सरकार ने फिर से आवेदन शुरू कर दिया है। इसमें जो है एक बड़ी समस्या आ रही है जॉब कार्ड को लेकर के। तो जॉब कार्ड जो है आपको अपने ब्लॉक पर ही बनाना होगा। अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं होगा तो आप पीएम आवास योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको जो है जॉब कार्ड अपने मां के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से या जिनके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं वो महिला होना चाहिए, क्योंकि पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो महिलाओं के बैंक अकाउंट में ही जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में आपका सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। जॉब कार्ड इसीलिए बनाया जाता है, आपके पास आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों चारों चीज होंगे, तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो आधार कार्ड निभाने वाला है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहता है तो आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सरकार ने ये जो बड़ी घोषणा की है वो आपके लिए ही किया है, आपको खुद से अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार जो है इसमें कोई बिचौलिया आपको टांग नहीं अड़ाने वाला है। बहुत ऐसे सारे जगह होते हैं, पहले का क्या था सिस्टम, तो ऑफलाइन होते थे, उसमें जो है घूस देना पड़ता था, इसको घूस दो उसको घूस दो तब जाके आपका आवेदन पास करता था। लेकिन ये सारा सिस्टम खत्म हो गया है। अब ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, आपका सर्वेक्षण सरकारी विभाग के आदमी करने के लिए आएंगे। अगर आप पीएम आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं तो 1 सप्ताह के अंदर ही आपका लिस्ट निकल के आ चुका होगा और 1 महीने के अंदर आपका पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ही आप पहला इंस्टॉलमेंट का नींव डालते हैं उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका सर्वेक्षण फिर से होगा, उसके बाद आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, उसका तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट मिले तो कुछ ना कुछ उसका नींव डालिएगा, तो सरकारी विभाग के आदमी फोटो लेंगे, फिर आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, क्योंकि घुसखोरी खत्म हो चुकी है। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अब से प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपए की राशि ग्रामीणों को दी जाएगी और इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही पीएम आवास योजना का आवेदन बंद हो जाएगा। जहां आपको 1-1 महीने ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे फिर भी आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता था, यह सारी प्रक्रिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है। अब आपको सारा ऑनलाइन ही कर दिया गया है। अगर आप भी पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन खुद से ही आवेदन आप कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना में 3 लाख रुपए देने का वादा किया है और साथ में इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत कम दिनों के लिए है। सरकार ने जो है पीएम आवास योजना को लेकर बहुत दिनों से जो है इसका आवेदन रुका हुआ था, लेकिन सरकार ने फिर से आवेदन शुरू कर दिया है। इसमें जो है एक बड़ी समस्या आ रही है जॉब कार्ड को लेकर के। तो जॉब कार्ड जो है आपको अपने ब्लॉक पर ही बनाना होगा। अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं होगा तो आप पीएम आवास योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको जो है जॉब कार्ड अपने मां के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से या जिनके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं वो महिला होना चाहिए, क्योंकि पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो महिलाओं के बैंक अकाउंट में ही जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में आपका सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। जॉब कार्ड इसीलिए बनाया जाता है, आपके पास आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों चारों चीज होंगे, तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो आधार कार्ड निभाने वाला है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहता है तो आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सरकार ने ये जो बड़ी घोषणा की है वो आपके लिए ही किया है, आपको खुद से अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार जो है इसमें कोई बिचौलिया आपको टांग नहीं अड़ाने वाला है। बहुत ऐसे सारे जगह होते हैं,
पहले का क्या था सिस्टम, तो ऑफलाइन होते थे, उसमें जो है घूस देना पड़ता था, इसको घूस दो उसको घूस दो, तब जाके आपका आवेदन पास करता था। लेकिन यार ये सारा सिस्टम खत्म हो गया है। अब ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, आपका सर्वेक्षण सरकारी विभाग के आदमी करने के लिए आएंगे। अगर आप पीएम आवास योजना के लिए एलिजिबल है तो 1 सप्ताह के अंदर ही आपका लिस्ट निकल के आ चुका होगा और 1 महीने के अंदर आपका पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ही आप पहला इंस्टॉलमेंट का नींव डालते हैं, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका सर्वेक्षण फिर से होगा, उसके बाद आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, उसका तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट मिले तो कुछ ना कुछ उसका नींव डालिएगा, तो सरकारी विभाग के आदमी फोटो लेंगे, फिर आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, क्योंकि घुसखोरी खत्म हो चुकी है। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अब से प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपए की राशि ग्रामीणों को दी जाएगी और इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही पीएम आवास योजना का आवेदन बंद हो जाएगा। जहां आपको 1-1 महीने ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे फिर भी आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता था, यह सारी प्रक्रिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है। अब आपको सारा ऑनलाइन ही कर दिया गया है। अगर आप भी पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन खुद से ही आवेदन आप कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना में 3 लाख रुपए देने का वादा किया है और साथ में इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत कम दिनों के लिए है। सरकार ने जो है पीएम आवास योजना को लेकर बहुत दिनों से जो है इसका आवेदन रुका हुआ था, लेकिन सरकार ने फिर से आवेदन शुरू कर दिया है। इसमें जो है एक बड़ी समस्या आ रही है जॉब कार्ड को लेकर के। तो जॉब कार्ड जो है आपको अपने ब्लॉक पर ही बनाना होगा। अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं होगा तो आप पीएम आवास योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको जो है जॉब कार्ड अपने मां के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से या जिनके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं वो महिला होना चाहिए, क्योंकि पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो महिलाओं के बैंक अकाउंट में ही जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में आपका सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। जॉब कार्ड इसीलिए बनाया जाता है आपके पास आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों चारों चीज होंगे, तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो आधार कार्ड निभाने वाला है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहता है तो आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सरकार ने ये जो बड़ी घोषणा की है वो आपके लिए ही किया है, आपको खुद से अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिएगा इस बार जो है इसमें कोई बिचौलिया आपको टांग नहीं अड़ाने वाला है। बहुत ऐसे सारी जगह होते हैं, पहले का क्या था सिस्टम, तो ऑफलाइन होते थे, उसमें जो है घूस देना पड़ता था, इसको घूस दो उसको घूस दो, तब जाके आपका आवेदन पास करता था। लेकिन यार ये सारा सिस्टम खत्म हो गया है। अब ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, आपका सर्वेक्षण सरकारी विभाग के आदमी करने के लिए आएंगे। अगर आप पीएम आवास योजना के लिए एलिजिबल है तो 1 सप्ताह के अंदर ही आपका लिस्ट निकल के आ चुका होगा और 1 महीने के अंदर आपका पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ही आप पहला इंस्टॉलमेंट का नींव डालते हैं उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका सर्वेक्षण फिर से होगा, उसके बाद आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, उसका तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट मिले तो कुछ ना कुछ उसका नींव डालिएगा, तो सरकारी विभाग के आदमी फोटो लेंगे, फिर आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, क्योंकि घुसखोरी खत्म हो चुकी है। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, ये दोनों माध्यम से होता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही घर से ऑनलाइन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।